सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पूर्व दिवस में हम लोगों ने पंडित विष्णु शर्मा विरचित नीति संग्रह के 5 श्लोकों का अध्ययन किया था। आज हम लोग 6वें अध्याय से लेकर के 10वें श्लोक पर्यंत आज चर्चा करने के लिए समुपस्थित हैं। मंगलाचरण को लेकर के 5 श्लोक पूर्ण हो गए और मंगलाचरण को छोड़ दें तो 4 श्लोक हुए। ग्रंथ में 5वीं संख्या पड़ी हुई है। यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत् कथाक्षलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते। कहते हैं यत नवे भाजने लग्नः, यत यस्माद्धेतो हो, जिस प्रकार से नवे अपरिपक्वे, जो नूतन अपरिपक्व माने जो पका हुआ नहीं है, ऐसे भाजने पात्र में लग्नः संस्कारः अन्यथा न भवेत्। जैसे हमें किसी पात्र में जो पात्र को संस्कार देना है, जैसे मिट्टी का घड़ा हम बनाते हुए उसको चौड़ा बनाना है या गोलाकृति में बनाना है या चपटा बनाना है, किस प्रकार से बनाना है, ये जब घड़ा कच्चा होता है तब हम निर्धारित कर लेते हैं, फिर उसको पका देते हैं जिससे वह पुष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो लघु लघु बालक होते हैं, उन बालकों में को जैसा वातावरण दिया जाएगा उसी वातावरण में रह करके उसी प्रकार के आचरण को करने में तत्पर हो जाएंगे वो बालक। इसलिए बालकों को अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हो, प्रायः ऐसे स्थल का चयन करके विद्यार्थी को, अपने बालक को, अपने पाल्य को व्यवस्थित विद्यालय में संप्रेषित करना चाहिए। तो कहते हैं जिस प्रकार से नए पात्र में किए गए संस्कार आदि पकने के बाद सुदृढ़ हो जाते हैं, उसी प्रकार से कथाक्षलेन बालानाम, कथाक्षलेन अर्थात कथा व्याजेन, कथा के माध्यम से जो काक कूर्मादि नाम उपाख्यानम, माने काक, कौआ, कूर्म अर्थात कछुआ, कौए और कछुए, कौआ एवं हिरण, ये नाना प्रकार की जो लघु लघु कथाएं हैं, और यूं कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, जो नीति युक्त लघु लघु कथाएं हैं, उन कथाओं को श्रवण करके जो बालक, जो छोटे छोटे बालक हैं, उन बालकों में यह संस्कार होगा कि देखिए पक्षी भी अपनी मित्रता को इस प्रकार से निभाते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी इस प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो नीति युक्त कथाओं को उपस्थापित करने पर वही बालक जब सुन सुन करके उन कथाओं पर विश्वास करते हुए तदनुकूल आचरण करने की चेष्टा करेंगे, तो प्रौढ़ावस्था में उत्तम संस्कारित व्यक्ति के रूप में समाज में बाहर आएंगे। कहते हैं मित्रलाभ सुहृद भेदो विग्रह संधिरेव च अश्लीलानुपयुक्तांस परित्यागेन दर्शितः। ग्रंथ में जो वर्णित विषय हैं, उन वर्णित विषयों का उपाख्यान करते हुए विष्णु शर्मा जी कहते हैं मित्रलाभः सुहृदभेदः विग्रहः संधिः। ये 4 प्रकार के प्रकरण मैंने निर्धारित किए हैं। और अश्लीलानुपयुक्तांश, जो अश्लील है, अश्लील का मतलब जो कहने सुनने लायक नहीं है, और अनुपयुक्तांश जो अनुपयुक्त है, उपयोगी नहीं है, ऐसे
बाधक तत्वों को बाहर रख दिया हूं, और जो मित्र लाभ माने मित्र से क्या लाभ होते हैं, मित्र से लाभ, मित्र की क्या आवश्यकता है, सुहृद भेद और विग्रह संधि, ये 4 प्रकार के प्रकरण हैं। इन प्रकरणों के माध्यम से बालकों में संस्कार या नीति युक्त चर्चा को स्थापित करने, नीति युक्त चर्चा सुनेंगे तो नैतिक मूल्यों का उपस्थापन होगा। अब एक कथा को भी संयोजित करते हुए जो है विष्णु शर्मा जी अपनी बात को रखेंगे। अस्ति भागीरथी तीरे पाटली पुत्र नामधेयम नगरम, अर्थात अन्वय करेंगे इसका तो भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम अस्ति, अर्थात भागीरथी भगवती गंगा, तीरे अर्थात तट में, गंगा के तीर में, तट में पाटलिपुत्र नामधेयम, पाटलिपुत्र नाम का नगर अस्ति अर्थात है। तंत्र सर्वस्वामी गुणैर्युक्तः सुदर्शनो नाम नरपतिरासीत। तंत्र लिखा हुआ है, तत्र मानिए, तत्र अर्थात वहां पर सुदर्शनो नाम नरपति ही आसीत, सुदर्शन नाम का नरपति, नराणाम पति ही अर्थात राजा, तो सुदर्शन नाम का राजा राज्य करता था। कैसा था? तो एक विशेषण देते हैं, सर्वस्वामी गुणैर्युक्तः, अर्थात स्वामी में जो गुण होने चाहिए वो सभी गुणों से संपन्न, ऐसे सुदर्शन राजा जी वहां राज्य करते थे। सभूपति एकदा केनापि पठ्यमानम श्लोकद्वयं शुश्राव। सह भूपति, सह सुदर्शन भूपति, वह राजा सुदर्शन एकदा एक बार केनापि अर्थात किसी के द्वारा पठ्यमानम माने पढ़े जाते हुए श्लोकद्वयं शुश्राव, 2 श्लोकों को सुना था। कौन थे वो श्लोक? अनेक संशयोक्षेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम् सर्वस्य लोचनं शास्त्रम् यस्य नास्त्यन्ध एव सः। अब शास्त्र ज्ञान विरहित पुरुष की निंदा करते हुए विष्णु शर्मा जी कहते हैं, अनेक संशयोक्षेदी, अनेकान संशयान उक्षिन्नति उक्षिन्नति इति अनेक संशयोक्षेदी, अर्थात अनेक प्रकार के संशयों का निवारण करने वाला, और परोक्षार्थस्य अर्थात इंद्रियैर ग्रहीतुम अशक्यस्य अप्रत्यक्ष विषयस्य, जो जिन विषयों को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है, ऐसे परोक्ष विषयों को दर्शकम प्रत्यक्षमिव यथार्थावबोधकम, प्रत्यक्षवत यथार्थ प्रतिबोधित कराता है, ऐसा जो शास्त्र है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, लोचन माने शास्त्र रूपी जो नेत्र है, शास्त्र रूपी नेत्र परोक्ष अर्थ को भी प्रत्यक्ष अर्थ दिखाने वाले हैं, और ऐसा शास्त्र जिसके पास नहीं है, यस्य नास्त्यंध एव सः, जिसके पास शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है, वास्तव में अंधा वही है। इसलिए पूज्यपाद गुरुदेव स्वामी श्री रामानंदाचार्य गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी गुरुदेव यह व्याख्यान में अपने सम्मिलित करते हैं कि शास्त्र रूपी नेत्र जिसके पास नहीं है वही अंधा है। मैं तो नेत्र वाला हूं, ऐसा भद्राचार्य जी महाराज जी
अपने व्याख्यानों में प्रायः कहा करते हैं, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। अब अनर्थ के जो कारण हैं उन अनर्थ कारणों को उपस्थापित करते हुए विष्णु शर्मा जी कहते हैं, ये चार चीजें व्यक्ति के जीवन में अगर हों, यदि चार में से एक भी व्यक्ति के पास होगी तो अनर्थ का कारण बनेगी, और शायद चारों हों तब तो फिर महा अनर्थ करने में समर्थ होगा वह व्यक्ति। कौन कौन सी? यौवनम, यौवनम अर्थात नई अवस्था, युवावस्था, धन संपत्ति ही द्रव्य वैभव इत्यादि हो। पहला यौवन हो, नई अवस्था हो। दूसरा धन संपत्ति ही अर्थात द्रव्य वैभव हो। और प्रभुत्वम, स्वामित्वम, सर्वाधिकार सुरक्षित हो। तीसरा अनर्थ कारण, अनर्थ के कारणों में प्रथम कारण बताया युवावस्था, द्वितीय कारण बताया धन संपत्ति, द्रव्य वैभव इत्यादि, तृतीय कारण बताया स्वामित्व। और अविवेकिता अर्थात विचार शून्यता, उचिता अनुचित का विवेक ना हो, ऐसा व्यक्ति हो। तो जिस व्यक्ति में ये चारों गुण होंगे, कोई शासक हो, नई अवस्था वाला हो और धन संपत्ति भी पर्याप्त हो, प्रभुत्व अल्प समय में ही विशाल स्वामित्व प्राप्त हो गया हो, और अविवेकिता अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता हो, बुद्धिमान हो ना, ऐसा व्यक्ति। तो कहते हैं एतेषां मध्ये एकैकम अपि पृथक पृथक स्थितम एकम एकम अपि अनर्थाय भवति अनर्थमेव जनयति। अगर यह पृथक रूप से एक एक हों तो अनर्थ करने में जो है पर्याप्त हैं। यदि चारों एक जगह व्याप्त हों तब तो महा अनर्थ कर डालेंगे, वहां तो अनर्थ होना ही है। इत्याकरण्यात्मनः, ऐसा सुनकर के उस राजा ने आत्मनः अर्थात अपने पुत्रान शास्त्र विमुखान, जो शास्त्र से विमुख हैं, और नित्य उन्मार्गगामिनो, नित्य उन्मार्गगामिनो का मतलब नित्य कुमार्ग पर चलने वाले, शास्त्र से विमुख अपने पुत्रों, विलोक्य अर्थात पुत्रों के बारे में सोच करके, समुद्विग्न मनाः स राजा चिंतयामास, घबराया हुआ राजा चिंतयामास, चिंता करने लगा। तो जब पुत्र की दुर्दांत स्थिति परिस्थिति को देखने के बाद पिता दुखी होता है और विचार करता है कि इसको किस प्रकार से सन्मार्ग में लाया जाए। अब सुदर्शन नाम के जो राजा, उनके 4 पुत्र हैं, चारों महामूर्ख। कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिकः कथंचित् सोदरभराः किन्न सुकरशावकाः। विद्या धर्म विवर्जितम पुत्रम निंदति। विद्या और धर्म रहित, शास्त्र रहित जो पुत्र है उसकी निंदा करते हुए, भर्त्सना करते हुए विष्णु शर्मा जी कहते हैं, यह न विद्वान न धार्मिक। यह अर्थात जो, न विद्वान अर्थात जो विद्वान भी नहीं है, न धार्मिक अर्थात जो धार्मिक भी नहीं है, और तेन जातेन पुत्रेण कः अर्थः। ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने पर क्या प्रयोजन है? ऐसा पुत्र ना जन्म ले तो ही ठीक है, जो धार्मिक ना हो, धुंधकारीवत आचरण करने वाला हो, ना उसकी कोई नित्य दिनचर्या हो। एक दिनचर्या का क्रम होता है, उस दिनचर्या का हमेशा उत्क्रमण करने वाला हो,
ऐसे पुत्र से क्या लाभ। इसीलिए आज समाज में संस्कृत भाषा के माध्यम से लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है और इस भाषा के प्रभाव से पुनः जो संक्रमण फैला हुआ है, नाना प्रकार की दुर्मम अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए संस्कृत भाषा का आश्रयण परम उपयोगी होगा। लेकिन किसी की प्रीति नहीं संस्कृत पर। इसलिए मित्रों, संस्कार युक्त वातावरण को बनाने के लिए संस्कृत भाषा का अपना प्रभुत्व है। कहते हैं कथनचित सोदर भरा किन्न सूकर सावका। कह रहे हैं भैया बताइए, किम शूकर सावका सोदर भरा, जो सूकर सावका अर्थात सुअर के जो बच्चे होते हैं वो भी इनके माध्यम अपने उदर की पूर्ति कर लेते हैं। तो ऐसा जीना क्या जीना, जो धर्म रहित, कर्म रहित और शास्त्र रूपी नेत्रों के अभाव में जीना हो। जीना तो वास्तविक जीना वही है जो वेदानुप्राणित वेदानुकूल आचरण एवं अच्छे शास्त्रों में गति बनी हो और तदनुकूल आचरण भी हो। वास्तव में जीना वही है। अब मूर्ख पुत्रों की सर्वनिकृष्टता का निरूपण करते हुए अब कहते हैं अजात मृत मूर्खाणाम वरमाद्यौ न चान्ति महा सकृद दुख करावाद्या वंतिमस्तु पदे पदे। अजातमृत मूर्खाणाम, कहते हैं पहले तो भगवान हमें पुत्र न देवे, पहले तो पुत्र ही ना हो। अजातमृत मूर्खाणाम, पहले पुत्र ही उत्पन्न ना हो, अगर हो तो बढ़िया विद्वान हो, और शायद पुत्र भी हुआ, मूर्ख पुत्र उत्पन्न हुआ तो मूर्ख पुत्र कहते हैं भगवान यहीं पे इसका प्राणांत हो जाए। ये दो परिस्थितियां विष्णु शर्मा जी ने बताया कि एक तो पुत्र जन्म ही ना ले, दूसरी तरफ पुत्र मूर्ख पुत्र जन्म लेकर के मर जाए तो करें। इन दोनों में सबसे ज्यादा कष्ट तब होता है जब मूर्ख पुत्र जन्म लेकर के चला जाता है। तो मूर्ख पुत्र जन्म ना ले। वरमाद्यौ, प्रथम अब चर्चा कर रहे हैं कि पुत्र ना हो तो विद्वान हो, और द्वितीय चर्चा कर रहे हैं कि मूर्ख पुत्र हो और शायद मर जाए। तो इन दोनों स्थितियों में जो वरम आद्यौ आदि क्रिया जो है कि अर्थात पुत्र ना हो वही श्रेष्ठ है। कहते हैं सकृद दुख करावाद्या वंतिमस्तु पदे पदे। और यदि मूर्ख पुत्र जन्म लिया और जीवन पर्यंत अपने कुकर्म प्रारंभ कर दे, तब तो माता पिता का जीते जी ही मर जाना सुनिश्चित है। धुंधकारी जैसा पुत्र मैं उपाख्यान के माध्यम से निवेदन करूं। आत्मदेव पंडित जी पुत्र मोह से ग्रसित होकर के बेचारे दुखित थे, निर्जन वन में गए। साधु की कृपा से उन्होंने कहा, साधु ने कहा कि भैया आपको कोई संतान होने वाली नहीं है, आप परेशान ना हो। लेकिन वह माने नहीं। पुत्र मोह के कारण उन्होंने साधु जी से पुत्र ही मांगा। अब पुत्र तो हुआ नहीं, तो पहले पुत्र नहीं था वो ठीक था, दोबारा पुत्र हो भी गया तो धुंधकारी जैसा तो रोना, फिर मर भी गया तो भी समस्या। अब माता पिता के सामने संतान कैसी भी हो, अगर वह मृत हो जाती है तो बड़ी समस्या होती है। ना जन्म लेता वही ठीक था, और अगर वह जी गया तो फिर धुंधकारी जैसे कुकर्म आचरण, वैश्याओं को लाना, अनर्गलतया धन कमाना,
चोरी करना, ये सब कुकर्म करें, तो ये सब अच्छा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मूर्ख पुत्र जन्म ले करके, पहले तो मूर्ख जन्म न लेवे, जन्म ले करके अगर मर गया तो समस्या, और जी गया तो जीवन भर के लिए समस्या। करें जो भूपति श्री सुदर्शन जी महाराज हैं, उनके ऐसे 4 पुत्र थे, तो उनकी ही कथा को उपस्थापित करते हुए यह चर्चा कही जा रही है। देशवंश जनैकोपि कायवाक्येतसां चयैः येन नोपकृतः पुंसा तस्य जन्म निरर्थकम्।